स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और 7 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है और बताया जा रहा है कि मजदूर काम के लिए उड़ीसा से गुजरात जा रहे थे। रास्ते में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक हादसा। और बस की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ। 7 मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 श्रमिक इस हादसे का शिकार हो गए और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल घायलों का अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 मजदूर सवार थे और ये मजदूर उड़ीसा से गुजरात की तरफ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक और बस की टक्कर, और इस टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हुई है। 50 मजदूर इस बस में सवार थे। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देखने के बाद अंदाजा लगाइए कि कैसा ये हादसा रहा होगा। बस के परखच्चे उड़ गए, बस का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक और बस की टक्कर, जिसमें ये दर्दनाक हादसा और 7 मजदूरों की मौत हो गई। 50 मजदूर इसमें सवार थे, यानी कि बाकी जो बचे हुए मजदूर हैं उनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है, कुछ घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये मजदूर गुजरात की तरफ जा रहे थे, तभी रात में ये हादसा हुआ है और ट्रक और बस की टक्कर हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद मजदूरों को कटर से बस को काटकर इस बस में से निकाला गया है और आप देखिए कि ये दर्दनाक हादसा बड़ा भयानक। इस हादसे के बाद तुरंत वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस को ही बुलाया गया। घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि 7 मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकी, 7 मजदूरों की मौत हो गई और संभवतः ये 7 मजदूर बस के उसी हिस्से में बैठे हुए थे जो सबसे ज्यादा इस हादसे में प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बस उड़ीसा से गुजरात की तरफ जा रही थी। रात में यह हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर मौजूद लोगों ने भी इस बस के अंदर से लोगों को बाहर निकाला और फिलहाल घायलों का अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस और ट्रक की ये भिड़ंत हुई है। उड़ीसा से गुजरात जा रहे थे, रास्ते में रायपुर में यह हादसा हुआ है और ये घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है, जहां पर यह हादसा हुआ हाईवे पर। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। बस का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और चौपट ये बस हुई। इस बस में सवार सभी लोग घायल हुए, 7 की मौत हुई है। आप देखिए इन तस्वीरों को। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और इस बस में सवार मजदूर लोग चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर दूसरे लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस भी वहां पहुंची और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। लेकिन इस दौरान कई लोग अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ कि मजदूरों को बाहर निकालने में भी मुश्किलें आई हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे रायपुर से। सत्यप्रकाश, दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो जो फौरी तौर पे जानकारी मिल पा रही है और जो स्थिति को देखने पे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरटेक जैसा मामला था। अब ट्रक ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की या बस ने ट्रक को ओवरटेक कोशिश करने की, लेकिन ओवरटेक का फिलहाल मामला दिखाई दे रहा है। ट्रक बस के एक पोर्शन को रगड़ते हुए आगे निकल गई। ट्रक के ड्राइवर ने आगे जाकर ट्रक खड़ी की और उसके बाद वो फरार हो गया है। लेकिन बस के लगभग परखच्चे उड़ने जैसी स्थिति, हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं चूंकि घटनास्थल पे मौजूद है। ये बस है थी और सूरत गुजरात, और इसमें तमाम श्रमिक सवार थे। जी
इसके अलावा 10 से अधिक जो हैं उनकी हालत बेहद गंभीर है और अस्पताल में इलाजरत हैं। सभी तस्वीरें ही देख कि ये घटना हुई है। एक जो पूरा पोर्शन है, मतलब बस का जो पूरा लेफ्ट बायां जो पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन देखिए कि उसका 1/3 हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। 1/3 कहें, हम यूं कहें कि करीब 40% हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है। देखिए स्थिति यहाँ पे इतनी भयानक रही होगी, जो तस्वीर देखने से पता चल रहा है कि लोगों को बेहद मुश्किल तरीके से यहाँ से निकाला जा पाया है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए, अभी भी जो है वो यहाँ पे खून के चूंकि धब्बे हमने देखे कि इस बस के पीछे खून के धब्बे जो हैं वो दिखाई दिए, बहुत सारे गाड़ियों के जो टुकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, अब हम थोड़ी सी तस्वीर को समझाने की कोशिश करते हैं घटना हुई कैसी होगी। ये बस है और हालांकि बस को थोड़ी आगे खींचकर लाया गया है और पीछे ये यहाँ से थोड़ा घटना हुई है। सड़क राइट लेफ्ट साइड बिल्कुल सत्यप्रकाश, थोड़ी सी तकनीकी खामी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। जी, बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है जो मौजूद है, ये देखिए ये वो जो घटना स्थल है, वो हम घटना स्थल की तस्वीर थोड़ी बिल्कुल, आप सत्यप्रकाश तस्वीर दिखाइए। हम उन तस्वीरों को देख रहे हैं और सत्यप्रकाश आप एक जगह पर खड़े होकर अगर आप बता सकें, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज रुक रही है, जो तस्वीर आप हमें भेज रहे हैं वो भी थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो हादसा हुआ है वो कितना दर्दनाक है। यहाँ पर मजदूरों के बैग भी टंगे हुए बसों में, जो मजदूर टांग देते उसके बाद ही ये स्लीपर बस थी जहाँ पर मजदूर इस बस में सवार थे और दर्दनाक ये हादसा हुआ है। सत्यप्रकाश, कितने मजदूर घायल हुए हैं और फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए करीब 50 के आसपास जो मजदूर हैं वो घायल हुए हैं। से एक की पूरा जो है वो और अभी भी 48 से 49। सत्यप्रकाश, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं हम, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। 50 के आसपास मजदूर घायल हुए हैं और 7 मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और अभी हमने जो वहां पर स्थिति है वो भी आपको बताया कि किस तरह से बस का एक हिस्सा, लेफ्ट पोर्शन बस का यानी कि बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ओवरटेक इस हादसे के पीछे की वजह बताई जा रही है। ओवरटेक के दौरान ये हादसा हुआ है, ट्रक और बस में टक्कर हुई और बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को साइड में खड़ा किया और मौके से फरार हो गया। आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से बस का दरवाजा, बस की खिड़की, बस का बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मजदूरों के बैग, पॉलिथीन वहां पर टंगे हुए थे। मजदूर चूंकि रात का समय था तो सोते हुए इस बस में जा रहे थे, एहसास ही नहीं हुआ, एक पल में ये बड़ा हादसा हो गया, ये दुर्घटना घटित हो गई और इस बस में सवार होकर गुजरात यात्री जा रहे थे जो कि हादसे का शिकार हो गए। अब देखिए बस का बायां हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। प्रार्थना यही है कि जो इस हादसे के शिकार मजदूर हैं, यात्री हैं, वो ठीक हों। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। सत्यप्रकाश, तस्वीरें हमने देखी, कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। अब आप पूरी जानकारी दीजिए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ किया है, क्या जानकारी मिली है और घायलों की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी जो ताजा अपडेट आया है वो यही है कि इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हो गई है। मतलब कुल जो आंकड़ा है मौत का, ये बढ़कर 6 से अब 7 हो चुका है। घायलों की संख्या करीब 50 के आसपास है, जिसमें करीब 10 ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अम्बेडकर अस्पताल में इलाज सभी घायलों का जारी है। ट्रॉमा सेंटर में भी कुछ घायलों को रखा गया है इलाज के लिए, क्योंकि जिनकी स्थिति गंभीर है उनको तुरंत से
सघन जिनकी स्थिति गंभीर है उनको तुरंत से सघन चिकित्सा जो है वो मुहैया कराई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो फिलहाल जो स्थिति मौके पे दिखाई दे रही है उससे ये स्पष्ट कहीं ना कहीं नजर होता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रक को बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की या ट्रक ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जो मौके पे स्थिति से मालूम पड़ रहा है कि तो बस ने ही ट्रक को कहीं ना कहीं ओवरटेक करने की कोशिश की होगी, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है और घटना पे जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे कमोबेश से समझ आ रहा है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में तमाम बातें सामने निकल के आएगी। फिलहाल ट्रक को जब्त किया गया है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर जो है वो फरार है, उसकी खोजबीन जो है वो की जा रही है जी। तस्वीर हम एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मौके पे चूंकि हम मौजूद हैं, ये बस की स्थिति जो है वो देखिए किस तरह की है। पूरे बस की एक पोर्शन मतलब बाएं तरफ का जो पोर्शन होता है उसका करीब 40% हिस्सा सामने का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे पूरे बस के जो पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े हैं, मलबे बिखरे पड़े हैं, यहाँ तक कि खून के छींटे नीचे जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं कि मांस के लोथरे भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं है, बड़ा एक्सीडेंट कहीं ना कहीं है। और इस घटना में जिस तरह से क्षति हुई है, जिस तरह से मौतें हुई हैं, वो ये भी सवाल उठाता है कि रोड एक्सीडेंट जो है उस पर क्यों नहीं काबू हो पाता है। क्या ड्राइवर जो है बस का वो उसने लापरवाही की, क्या ट्रक का ड्राइवर था वो लापरवाह रवैये में था, या किस स्थिति में यह घटना हुई है, सब तफ्तीश का विषय है। लेकिन फिलहाल बेहद दुखद और बड़ी घटना ये हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये घटना तो बड़ी है ही, इसके अलावा जो हादसे का शिकार हुए लोग हैं उनकी भी बड़ी संख्या सामने आ रही है। सत्यप्रकाश, कितने बजे का ये हादसा रहा होगा? क्या वहां पर कोई लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया है, जानकारी दी है? देखिए करीब रात को 3:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा जानकारी मिल पाई है। और उसी वक्त ये बस उड़ीसा से निकल के गुजरात सूरत के लिए जा रही थी। और ये तमाम श्रमिक पहले भी सूरत में काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण वो अपने गांव लौटे थे। और उसके बाद फिर से अब जब स्थितियां थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही या अनलॉक जब हो गया है तो उसके बाद फिर से वो रोज मजदूरी के लिए सूरत के लिए रवाना हुए। प्रकाश, हम चाहेंगे चूंकि अब आपका कनेक्शन ठीक है तो आप एक बार फिर से बस की तरफ जाएं और आपके माध्यम से हम तस्वीरें भी देखेंगे, दर्शकों तक उन तस्वीरों को पहुंचाएंगे और समझाएंगे किस तरह से यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से आप बस की तरफ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही हादसे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अपने कैमरा पर्सन राकेश को कहता हूं, राकेश थोड़ा सा विजुअलाइज करके इसे बताइए कि किस तरह से, ये देखिए ये बस है, इस बस को थोड़ा सा साइड किया गया है, लेकिन अभी हम स्थिति दिखाते हैं जो घटनास्थल था। ये यहाँ से मुश्किल से चंद दूरी पे ये जो घटनास्थल था, मतलब यहाँ से बस ने ट्रक को या ट्रक ने बस के बाएं वाले पोर्शन को रगड़ते हुए आगे गुजर गई। बस का अगला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से देखिए रगड़ का निशान पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए चप्पल, ये चप्पल जो या तो मृत हुआ होगा लोग, उसी का ये चप्पल है। उसके अलावा ये जो से देखिए ये कुछ पत्ती बस का टिकट जैसा कुछ दिख रहा है। इसके अलावा ये देखिए ये पत्ती दिख रही है, मतलब कि मनोरंजन के लिए ये ताश की, मतलब लोग बहुत खुशी खुशी सब श्रमिक जा रहे होंगे सूरत। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देखकर सत्यप्रकाश हम अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी भयावह रही होगी। वहां पर कुछ लोग मौजूद जरूर हैं और इन तस्वीरों को देखकर यही मन में ख्याल आ रहा है कि उस वक्त कितनी पीड़ा इस बस में सवार लोगों को हुई होगी जब यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि घटना 3:30 बजे की है रात की और उस समय अमूमन हर कोई नींद के आगोश में होगा। एक झटके में पल भर में यह बड़ा हादसा हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने की तस्वीरें हमने देखी आपके माध्यम से और उस घटना को महसूस भी किया है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।